आदाब, खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के चिमूर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक जलसे-आम से किया खिताब। कहा कि महाराष्ट्र ने तरक्की की रफ्तार को देखा है। एनडीए की सरकार का मतलब तरक्की की डबल रफ्तार है। यूपी में ज़मीनी इंतखाब का पोस्टर अमेठी तक पहुंचा। पोस्टर वॉर अमेठी तक पहुंचा। यूपी के अमेठी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की खातून जिला सदर गुंजन सिंह ने लगवाया पोस्टर। प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने तलबा का मुजाहरा आज भी जारी। तलबा पीसीएस और आरओ इम्तिहान 1 डे 1 शिफ्ट में इम्तिहान कराए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग के यमुना नदी के साहिल पर बलवा घाट पर आज देवोत्थान एकादशी स्नान पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में खवातीन पूजा अर्चना के माता तुलसी की शादी कर रही हैं। कासगंज के मोहनपुर कस्बे में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी का टीला धंसने से पेश आया बड़ा हादसा। मिट्टी में दबने से एक बच्चे समेत 4 खवातीन की मौत, जबकि 5 संगीन तौर से जख्मी। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के चिमूर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक जलसे-आम को खिताब किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तेज तरक्की अघाड़ी वालों के बस की बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार यानी विकास की डबल रफ्तार। आज महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा विदेशी निवेश हो रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहां नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं। आज महाराष्ट्र में करीब 1 दर्जन वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में महाराष्ट्र के हर शोबे में तरक्की की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करेगी। महाराष्ट्र के विकास के लिए एक से बढ़कर एक शानदार संकल्प लिए गए। अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के विकास की गारंटी बनेगा। उत्तर प्रदेश में ज़मीनी इंतखाब को लेकर पोस्टर वॉर जारी है। यूपी के अमेठी में बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की खातून जिला सदर गुंजन सिंह ने पोस्टर लगवाया। होर्डिंग के जरिए ही 2027 असेंबली इंतखाबात की भी साधने की कोशिश की। और अब खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ उम्मीदवारों की तहरीक आज दूसरे दिन भी जारी है। इतवार की रात कमीशन के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में तलबा मौजूद रहे और नारेबाजी करते हुए अपनी मुखालफत दर्ज कराते रहे। वहीं कई खातून उम्मीदवार कमीशन के दफ्तर के बाहर डटी रहीं। आधी रात में पुलिस कमिश्नर और डीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तलबा मानने को तैयार नहीं हुए। आज सुबह से ही पब्लिक सर्विस कमीशन के कई अफसरान मौके पर पहुंचे और खुद जिला मजिस्ट्रेट उनसे बातचीत कर रहे हैं। नया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है के द्वारा कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन को उसी आधार पर, उसी मानक पर पूरी प्रक्रिया की जाएगी। उसी जो आधार जो उस नोटिफिकेशन में लिखी है उसमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर ये कमीशन क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों ये नोटिफिकेशन के बाद ये परिवर्तन कर रहा है? ये संस्था हमें बता रही है, आयोग के अध्यक्ष सौरभ सिंह ने भी जो व्यवस्थाएं हमें गिनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पूर्णतः पाखंड है, ढोंग है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या इससे पहले आयोग की परीक्षाएं नहीं होती थी?
उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने सभी अहले अफसरान से तलबा के मुतालबात को संजीदगी से सुनने और उनका तस्फिया करने की बात कही। उन्होंने यकीनी बनाने के लिए कहा है कि तलबा का कीमती वक्त तहरीक में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। वहीं उन्होंने अदालत में ज़ेर-ए-इल्तवा मामलों का तस्फिया जल्द करने की अपील की, जिससे तलबा का मुस्तकबिल तारीक ना हो। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रियासत के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने प्रयागराज महाकुंभ का दौरा किया। उन्होंने ICCC में मीटिंग करके जिले में प्रयागराज के कोतवाल यानी बड़े हनुमान, मनकामेश्वर, भरतद्वाज आश्रम, नागवस्वाकी मंदिर, बेड़ी माधव मंदिर समेत सभी कॉरिडोर और महाकुंभ के प्रोजेक्टों का मुआयना किया। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने महाकुंभ के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हुए सभी प्रोजेक्टों को मियारी तरीके से वक्त पर मुकम्मल कराए जाने के अहकाम दिए। वहीं DGP प्रशांत कुमार ने भी हिफाजती बंदोबस्त बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारों को हिदायत दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयागराज के आसपास के जिले हैं, जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप हुआ है, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर मिर्जापुर में विंध्याचल में डेवलप हुआ है, अयोध्या के बारे में आप सब अवगत हैं। तो इन चीजों की वजह से इस बार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसीलिए प्रयागराज में जो फोकस है उसके साथ साथ आसपास के जो ये महत्वपूर्ण जिले हैं वहां के भी प्रशासन को बताया गया है कि वो भी तैयारी में रहें कि काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हुए या यहाँ से लौटते हुए उन स्थलों पर भी जा सकते हैं दर्शन के लिए। हमारी जो तैयारियां हैं वो लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को रिसीव करने की है और सारी व्यवस्थाएं शासन के विभिन्न विभागों के द्वारा और पुलिस विभाग के द्वारा भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। हमारा जो पुलिस का व्यवस्थापन है पिछले कुंभ के अनुपात में 51% ज़्यादा मानव शक्ति हमने दिया है और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं प्रदेश के या अंतर जनपदीय बॉर्डर हैं, हमारी चेकिंग वहाँ से शुरू होगी और उसके बाद से जोन्स की लेवल पे चेकिंग होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे चेकिंग होगी। वाराणसी में काशी सांसद मुकाबले का इनेकाद हो रहा है। इस मुकाबले में पेंटिंग, स्केचिंग और फोटोग्राफी का लाइव पार्टिसिपेशन वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम में 2 दिन चलेगा। इसमें हर उम्र के लोग हिस्सा ले रहे हैं। काशी के सांसद यानी देश के प्रधानमंत्री कितना ख्याल रखते हैं काशी के लोगों का, बच्चों का, और ख़ास आयोजन लगभग हर साल हो रहा है। काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता है, स्केचिंग प्रतियोगिता है। इसका सारा दारोमदार यहाँ के जो CDO हैं, मुख्य कार्यक्रम अधिकारी हिमांशु नागपाल जी, इनके कंधों। तो ये क्या कार्यक्रम है और इसको आप किस तरह से आयोजित करा रहे हैं कि काशी के लोग, काशी के बच्चे इसमें अपनी भूमिका निभा सकें? हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कई तरीके के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में प्रतियोगिताएं की जाती हैं। उसी क्रम में इस वर्ष 3 नई प्रतियोगिताएं, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, काशी सांसद स्केचिंग प्रतियोगिता और काशी सांसद पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें हर आयु वर्ग के लोग, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, चाहे वो जन सामान्य हो, चाहे वो गृहिणियाँ हों, ग्रामीण नगरीय, पूरे जितने लोग हैं वो लोकसभा क्षेत्र के इन तीनों प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। पूरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी विधायक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और सभी हमारे अधिकारी कुछ अच्छे से कार्यक्रम कर रहे हैं। अगले साल से इस बार मैं देख रहा हूँ खेल के किसी भी प्रतियोगिता में
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागीदारी कर रहे हैं। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काशी सांसद प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी हैं वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। बेटा आपका क्या नाम है, क्या बना रहे हो और किस प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हो? मेरा नाम जागृति और मैं ड्राइंग कर रही हूँ और काशी सांसद प्रतियोगिता में भाग ली हूँ। मेरा नाम सिद्धि सिंह है। मैं काशी के सांसद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है मैंने, और मैं यहाँ पे काशी घाट की और गंगा पूजा की आरती की। सो आज जो है स्केचिंग कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन के फाइनल्स है। सो जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वो बच्चे आज आके अपना पेंटिंग लाइव में कर रहे हैं। तो इसी में से विजेता की इसमें चुना जाएगा। पार्टी का भी प्रयास है और प्रशासन तो लगा ही हुआ है, जिला प्रशासन की किस तरह से बच्चों को और जो अभिभावक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी प्रतिभा निखर कर सामने है। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बात करते हैं वाराणसी की। शिमाल रेलवे के वाराणसी कैंट स्टेशन की जानिब से दीपावली और डाला छठ की भीड़ के साथ रोजाना बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले लाखों रेल मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। वाराणसी कैंट के स्टेशन डायरेक्टर अर्पित गुप्ता ने कहा कि रेल मुसाफिरों को भीड़ से पाक आसान सफर मुहैया कराया गया और कहीं भी भगदड़ और हादसा पेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड स्पेशल ट्रेनें भी चलाएगी। इस बार हमने रेलवे ने काफी विस्तृत इंतजाम किए थे और इसमें हमारी जो पास्ट लर्निंग्स थी उनका भी एक्सपीरियंस रहा, और इसके अलावा इस बार हमने लाइव मॉनिटरिंग की। क्लियर कट आदेश दिए गए थे सभी विभागों को कि अपने अपने जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी आप ड्यूटी लगाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग होगी। आरपीएफ को आदेश दिया गया था कि आप जो है क्राउड मैनेजमेंट करेंगे, बैरिकेड्स लगाएंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से आप लाइजन करेंगे। ऑपरेटिंग को था कि भाई आप जो है अपना कोई भी गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो आप बिना पूछे नहीं बदलेंगे, जिससे कि यात्रियों में किसी प्रकार का असमंजस हो या भगदड़ की स्थिति हो। इसके अलावा रेगुलर्स हमने अनाउंसमेंट करवाई, और इसके अलावा हमने जो बेसिक इंतजामात होते हैं, एस्केलेटर चलता रहे, लिफ्ट चलता रहे, पानी रहे, लाइटनिंग रहे, उसके लिए भी जो हमारी टीम्स थी वो मॉनिटर कर रही थी। जहां हमारी टिकटिंग की व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ किया गया, वहां पर ATVMs लगाए गए, एक्स्ट्रा हमने काउंटर्स खुलवाए ताकि जो यात्री आ रहे हैं जिनको टिकट्स चाहिए तो वो लाइन में लग के अपना टिकट ले सकें और किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने नैक की जानिब से मुनक़िद शख्सियती अमल पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए A ग्रेडिंग हासिल की है। डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ये कामयाबी अकादमी की बेहतर कारकर्दगी, रिसर्च और खिदमात के मेयार का नतीजा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को मिली ये कामयाबी के बाद असातिज़ा, तलबा व तलबात और मुलाजिमीन में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साल 2017 में हुई नैक ग्रेडिंग में B++ ग्रेडिंग मिली थी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आशू रानी ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को नैक मुआयने के बाद मिली ये कामयाबी यूनिवर्सिटी की कोशिशों और उसकी जद्दोजहद का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आला तालीम के शोबे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी नए रिकॉर्ड कायम करेगी और मरकजी व रियासती सतही ग्रांट के साथ ही ऑनलाइन कोर्स और डिस्टेंस कोर्स शुरू करने के सभी रास्ते भी खुल गए हैं।
बहुत खुशी का माहौल है और सभी में एक उत्साह और एक खुशी की लहर सभी छात्रों में, शिक्षकों में, कर्मचारियों में, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, समाज के लोग, सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो कि 1927 में बना विश्वविद्यालय है और लगातार यहाँ से पूरे समाज के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। किसी ना किसी के घर से कोई ना कोई तो आगरा विश्वविद्यालय की डिग्री रखता है, तो सभी जगह बहुत हर्ष का माहौल है। देखिए, विश्वविद्यालय लगातार प्रगति करना और जो भी हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उनको 100% रूप से लागू करते हुए छात्र हित में किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो भी क्रियान्वयन है वो विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और माननीय कुलाधिपति महोदया उनके निर्देशन में किया जा रहा है। ऑटोमेशन के क्षेत्र में समर्थ पोर्टल को विश्वविद्यालय ने लागू कर दिया है और उसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं जो आगे होनी है। हापुड़ जिले की तीर्थ नगरी ब्रज घाट गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ गंगा में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी पर बड़ी तादाद में पहुंचे अकीदतमंद आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रज घाट गढ़ गंगा में सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ देखने को मिल रही है जो दूर दूर से आकर गंगा में आशा की डुबकी लगा रहे थे और अपने कुनबे की खुशहाली और अमन के लिए दुआ कर रहे हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि गढ़ गंगा की काफ़ी अकीदत है और इसमें स्नान करने से कुनबे में खुशहाली आती है, इसलिए दूर दूर से अकीदतमंद गढ़ गंगा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले अकीदतमंदों की सहूलत के लिए इंतजामिया ने पूरी तैयारी की है जो अकीदतमंदों को काफ़ी पसंद भी आ रही है। गढ़ गंगा का साफ पानी अकीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। यहाँ पे कार्तिक मास में स्नान करने से मतलब घर में सुख समृद्धि रहती है और पानी भी काफी साफ है यहाँ पे और महिलाओं के लिए भी व्यवस्था बहुत सही है यहाँ पे। मतलब काफी दूर दूर के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हर जगह से आए हुए हैं स्नान करने के लिए। आज के दिन स्नान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तीर्थराज प्रयाग के यमुना नदी के साहिल पर बलवा घाट पर आज देवोत्थान एकादशी स्नान पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आज एक दिन तुलसी जी की शादी भी हुई थी। आज बड़ी तादाद में खवातीन यहाँ पूजा अर्चना और गीत गाकर माता तुलसी की शादी कर रही हैं। तीर्थ पर्वत गणेश प्रसाद मिश्रा का कहना है कि देवोत्थान एकादशी पर व्रत और स्नान करने से पूरे 1 साल का अनुष्ठान पूरा होता है। आज के दिन बलवा घाट में यमुना नदी में स्नान करके तुलसी जी की पूजा करने की रवायत है। हाँ, और साल भर आदमी एकादशी का व्रत न रहे, अगर आज के दिन व्रत रह लेता है तो साल भर का फल है, ऐसी मान्यता है। और इस व्रत को रहने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है, बच्चों पे परिवार पे सुख शांति की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा रिचुअल एकादशी है, इस वजह से आदमी यहाँ पे नहा करने आता है, इसका महत्व होता है और इसमें आदमी नहा के पूजा पाठ करता है, ठाकुर जी को रहता है और देवान एकादशी की वजह से आदमी नहान करता है और इसका भाव महत्व है। बदायूं के गंगा के किनारे पर लगने वाले मगरबी उत्तर प्रदेश के रुहेल खंड के मिनी कुंभ के नाम से मशहूर मेला ककोड़ा का आज रवायती पूजा के साथ आगाज हो गया। 15 दिन तक रेत पर आबाद तंबुओं का ये शहर मगरबी यूपी का मिनी कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़ वगैरह के कई डिवीजनों के लाखों अकीदतमंद आकर गंगा के किनारे आबाद तंबुओं के सारजी शहर में 15 दिन तक रहकर गंगा मैया की पूजा अर्चना करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट निधि श्रीवास्तव ने बताया कि मेले में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेले अहाते में CCTV कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरे से मेले की निगरानी की जा रही है। पूरा मेला के नाम से प्रसिद्ध मेला लगता है हर वर्ष और ये यहाँ का मिनी कुंभ भी कहलाता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये जो 15 तारीख है उस पर करीबन 5 लाख लोगों के द्वारा यहाँ पर स्नान किया जाएगा और 14 तारीख से बहुत बड़ी संख्या में लोग आके वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। इनफैक्ट इकट्ठे तो अभी लोग आके अपना टेंट लगा के रह रहे हैं और कल्पवास जिसे कहते हैं वो एक्सरसाइज कर भी रहे हैं और कई सारे लोग मुंडन करवा रहे हैं और अपने और भी धार्मिक अनुष्ठान वहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर किताबों की दुनिया सजी है। यहाँ नेशनल बुक ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर किताबों का मेला लगाया गया है। लखनऊ में
गोमती पुस्तक महोत्सव की शुरुआत 9 नवंबर से हुई है, जो 17 नवंबर तक चलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। जो गोमती पुस्तक महोत्सव है, यहाँ पर जो है हर वर्ग के लोग मिल रहे हैं, हर तरह के लोग मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो छोटे बच्चों का काफिला है ये भी यहाँ पर पुस्तक मेला विजिट करने आया है। चेहरे खिले हुए हैं किताबों के बीच में, तो हम इन बच्चों की बात भी आपको सुनवाएंगे। बल्क में सारे बच्चे ग्रुप में आए हो गोमती पुस्तक महोत्सव घूमने। ये हाँ, बहुत अच्छी एरिया घूमने के लिए, ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, हमें तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, किताबें ये बताओ, जो तुम लोग के स्टडी मटेरियल है ना, जो स्कूल में क्लास में पढ़ते हो, उसके अलावा कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है? कहानियाँ, पोइट्री, कुछ क्या पसंद है? वाइनी द पू, एनिमे, हिस्ट्री पसंद है मुझे तो। मुझे हिस्ट्री पसंद है और एनिमेस की बुक। यहाँ बुक फेयर में हिस्ट्री की बुक्स कुछ दिखी? बहुत सारी हैं। हाँ, बहुत है। हिस्ट्री वाली मेरी फेवरेट बुक है। पहले कभी किसी बुक फेयर में गए हो या फर्स्ट टाइम इस तरह के बुक फेयर में आए हो? अच्छा लग रहा है सबको? तो आपने सुना, ये छोटे बच्चे हैं जो खुश हैं यहाँ बुक फेयर में आकर, और ये पहली बार इस तरह के बुक फेयर में आए हैं और ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये जो पहल है ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चों की जो है किताबों से दोस्ती ज़रूरी है और इसी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए यहाँ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने जो है गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया है। रिवर फ्रंट में ये पुस्तक महोत्सव चल रहा है, 17 नवंबर तक चलता रहेगा। 11 से 8 बजे समय है और आप भी किसी भी दिन समय निकालकर यहाँ आ सकते हैं। निःशुल्क प्रवेश है, खुद आइए, बच्चों को लाइए। लखनऊ में कैमरा पर्सन रामजी वाजपेयी के साथ दुर्गा शर्मा, DD न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप सभी? साहब, खेत की तरफ, वहाँ कंबाइन से कटाई चल रही है। देखो किसान भाइयों, कटाई के बाद बचे धान के फसल अवशेष में आग न लगाना। काहे साहब? फसल अवशेषों को जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां बढ़ती हैं, खेत के मित्र कीट और जीवांश मर जाते हैं, इससे खेत की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। तो साहब क्या करें? पराली प्रबंधन करें, इन्हें खेत में डीकम्पोजर डालकर सड़ाएं, कार्बनिक खाद बनाएं, पशु चारे के रूप में प्रयोग करें या इन्हें बेचकर अपनी आय बढ़ाएं। समझ गए? जी साहब। उन्नाव के सदर कोतवाली हल्के के किला चौकी के तहत इतवार की सुबह जेर खिड़की मामले में एक इनकम टैक्स के वकील कैमूर हसन जैदी के घर 3 बदमाश क्लाइंट बनकर आए। कुछ देर बातचीत के बाद तमंचे के जोर पर घर से नकदी समेत जेवरात लूट कर फरार हो गए थे। हादसे की इतला के बाद SP समेत तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। जांच के बाद वाकये के खुलासे के लिए 5 टीमों की तश्कील की गई थी। पुलिस ने आसपास की CCTV कैमरे की मदद से आज वाकये के खुलासा करके बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कप्तान दीपक भूकर ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में एक उन्नाव और बाकी 2 में से एक मुजफ्फरनगर और एक गौतम बुद्ध नगर का है। स्कॉर्पियो में सवार 5 बदमाश जो है उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 3 बदमाश जो है वो पुलिस के द्वारा बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक का नाम मिराज जो कि जनपद उन्नाव का ही है, दूसरा इरशाद है जो कि मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला है, और तीसरा रविंद्र है जो कि गौतम बुद्ध नगर जनपद का रहने वाला है। तीनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है और उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके जो 2 अन्य साथी हैं वो फरार हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। मौके से जो 3 अवैध तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं, तथा जो वकील के यहाँ से लूटी हुई जो ज्वेलरी और जो कैश था वो भी मौके से बरामद हुआ है। 3 पुलिस वाले SI साहब लेकर के आए हैं 3 घायलों को। तीनों के पैर में, बाएं पैर में तीनों के चोट लगी हुई है, 2 घाव है तीनों पैरों में। बाकी अंडर ऑब्जर्वेशन है, एक्सरे होने के बाद स्थिति क्लियर होगी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए तरन्नुम को। शब खैर।